अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश के फर्स्ट लेसन की शुरुआत करते हैं बिहाइव के, जिसका नाम है द फन दे हैड। आइए इस लेसन को समझते हैं प्लीज। The story we shall read is set in the future, when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. ये कहानी है कि जब स्कूल नहीं होंगे, बुक्स नहीं होंगी, तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, उसके बारे में, आने वाले फ्यूचर के बारे में 2157 की ये कहानी दिखाई गई है। अब इसे मैं आपके लिए एक रफ डायग्राम बनाया है, जिसकी हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि कंप्यूटर रखा हुआ है, ये बच्चा कंप्यूटर पर बैठा है। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स के थ्रू लर्निंग। उसके बाद वर्चुअल क्लासेस हुआ करेंगी ऐसे ही फ्यूचर में। नेक्स्ट देन रोबोटिक टीचर होगा, एक टीचर होगा, रोबोट होगा जो टीचर अब आप उस वक्त फ्यूचर में होगा। अभी तो हम लोग आपको टीच करते हैं, फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उनका स्कूल कैसा होगा, उनको कैसे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद सब पढ़ाई होने के बाद मूविंग ई टेक्स्ट होगा, उस पर एग्ज़ाम वगैरह होंगे और ये सब होगा। इसकी शुरुआत वर्ड में हो चुकी है, तो धीरे धीरे वर्ड इसी तरफ बढ़ रहा है। तो इसी की ये कहानी है एक छोटी बच्ची मार्गी की। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। मार्गी even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper." मार्गी अपनी डायरी लिख रही है और उस पर उसने डेट डाली पेज के ऊपर 17 मई 2157। उसने लिखा, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक मीन्स जो बुक हम पढ़ते हैं आज इस दौर में, रियल बुक हैं वो। उसने उनको रियल बुक कहकर पुकारा कि उस जो प्रिंटेड बुक हम पढ़ते हैं वो रियल बुक। और वो एक बहुत पुरानी बुक थी जो कि मार्गी के दादा ने उससे कहा था। जब वो एक छोटा लड़का था, उसके दादा ने उसको वो दी थी। मार्गी के दादा ने उससे कहा था कि जब उसके दादा एक छोटे बच्चे थे तो उनके दादा ने उनको ये बुक दी थी। ये वो वक्त था जब सारी कहानियाँ पेपर पर लिखी जाया करती थी, यानी कि जो हमारा और आपका वक्त है। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. वो पेज पलट रहे थे जो बहुत पीले हो चुके थे और फटे हुए थे, क्रिंकली थे और देखने में बड़े मजाकिया लग रहे थे। उस पे जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो एक जगह पड़े हुए थे, क्योंकि जब टैली बुक से वो पढ़ते हैं तो टैली बुक्स पे तो स्क्रीन पर जो है वर्ड्स मूव करते रहते हैं, लेकिन जो प्रिंट हो जाते हैं वर्ड्स तो वो उसी पेज पे रहते हैं।
और वो बार बार उस पेज को पलटकर जब दोबारा उस पेज पर वापस आ रहे थे तो वो वर्ड्स फिर उन्हें वहीं मिल रहे थे जो उन्होंने फर्स्ट टाइम उसको वहाँ पढ़ा था या देखा था। गी सेड टॉमी, वॉट ए वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रो with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I would not throw it away. गी यानी कि मार्गी। मार्गी ने टॉमी से कहा कि कितनी बेकार है, वेस्ट है, तुम इसको फेंक दो। मुझे लगता है कि हमारा टेलीविज़न स्क्रीन जो है वो बहुत बेहतर है, उस पर लाखों की तादाद में बुक्स हैं, बहुत सारी हैं और अच्छी बुक्स हैं, मैं इसको नहीं फेंकता। सेम विद माइन, सेड मार्गी। शी वॉज 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. उसने कहा सेम विद माइन, मार्गी ने। मार्गी एक 11 ईयर्स की छोटी बच्ची थी, 11 साल की, जिसने टेली बुक्स पढ़ रखी थी, लेकिन उसका जो दोस्त था टॉमी, जिससे वो बात कर रही थी, वो 13 ईयर्स ओल्ड था, 13 साल का एक बच्चा था। तो उसने मार्गी से ज़्यादा किताबें पढ़ रखी थी और ऑब्वियसली क्योंकि वो उससे 2 ईयर्स बड़ा था तो उससे ज़्यादा उसने टेली बुक्स पढ़ रखी थी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, और इसमें आपके जो डाउट्स हों वो प्लीज़ मुझको भेजकर वो क्लियर करें। वर्ड्स मीनिंग कुछ पूछना हो, वैसे मैंने इसकी वर्ड्स मीनिंग लिख के आपको भेज भी चुका हूँ। अगर उसके अलावा आपके कोई डाउट्स हों तो आप वो प्लीज़ क्लियर करें। अपनी इंग्लिश की 2 कॉपीज़, 2 नोटबुक बना लें, एक ग्रामर और एक लिटरेचर। इसके साथ साथ आपकी 2 दिन ग्रामर चलेगी और बाकी दिन लिटरेचर चलेगी, और कंप्लीट अपना वर्क घर पे रखें। स्कूल खुलने के बाद आपका ये सारा वर्क इंशाल्लाह चेक होगा। अल्लाह हाफिज़।